दोस्तों, आपने हमारे पिछले एपिसोड्स में 5 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनी थी। आज हम भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी सुनेंगे। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में उल्लिखित भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग को कामरूप देश में स्थित माना गया है। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। पूर्व काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी माँ से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और कहाँ है। इस पर माँ करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे और राम ने तेरे पिता का वध कर और उनसे मेरे पति विराट थे, जिनका वध श्री राम ने ही किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्य को आहार बनाना चाहा। भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। इसके बाद मैं एकांत में इस पर्वत पर रहने लगी। अपने पिता और सभी परिवारजन की मृत्यु का कारण पता चलने पर उसने विष्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र से सभी देवताओं को युद्ध में परास्त किया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा। फिर उसने पृथ्वी को जीतना आरम्भ किया और सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पे हमला किया और उसे हराकर कारागार में बंदी बना लिया। महाराज सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनका भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो। उन्होंने अपने पिनाक धनुष से राक्षस भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भगवान शिव अपनी ओंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने के कारण से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।